द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सतगुरु तन्नमामि। कदम लाग करूं सेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है मासुक बीच आशिक दिल आए। माए सूख गई तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासूक ये हुक्म इलम दृढ़ किया रूह अजू क्यों ना हुए टूक टूक फिर चरण को निरखिए रूह को यही लागी रात जब हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतर पटो। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनबु करूं प्रणाम उगरहि विकट कपाट और सुमरत जनकी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी सतगुरु महाराज की। परम वंदनीय परम पूजनीय श्री 108 महाराज श्री सूर्यनानदास जी महाराज एवं बाबा दयाराम साहब करनाल से पधारी श्री 108 महाराज श्री जगतराज जी दिल्ली से पधारी श्री 108 श्री परम सखी जी महाराज एवं शेरपुर धाम आश्रम से पधारे आप सबके बीच में हमारे अपने बड़े प्यारे श्री राजकुमार जी पालीवाल हमारी बहन विदुषी श्री आप सबको हमेश आनंद देने वाली गंगा बहाने वाली गंगा की लहर में डुबकी लगाने वाली जिसको बोलते शारदा मैया। बोलो श्री प्राणनाथ। और इस कार्यक्रम को सजाने में संवारने में सुंदर साथ को आनंद देने में जो यह परिवार आहूजा परिवार क्या कर रहे हैं आनंद है आनंद दिलवा रहे हैं। समझिए आप जिनका नाम आनंद है वह आनंद दिलवा रहे हैं सुंदर साथ को। और ऐसा आनंद कि जिसके हृदय के अंदर में एकदम उमंग आ रही है। और हमारी माता जिनको सुनना करके कहा जाता है तो ये माहौल इस समय पर आप देखिए जहां तहां निजानंद धर्म में प्रणामी धर्म के अंदर में हर जगह सोना ही सोना हो रहा है। देखिए आप ऐसा स्वर्ण अवसर आ गया है क्यों ना हो जहां पर गोविंद आएगा समझे वहां तो आनंद बरसना ही है। ऐसे हमारे भैया सचिन जी और श्रीमती श्वेता जी और उनके भाई बड़े ताऊ जी जो सुधीर भाई जी उनकी श्रीमती जी उनकी बहन बहनोई सब परिवार के नाना नानी सब सुंदर साथ सहित आप सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी से श्री राज जी महाराज जी ने आप सबके दर्शन के लिए भेजा है।
आप सब समझ लीजिए ध्यान से, यदि कोई चूक गया तो समझ लीजिए इसमें फोटो नहीं आएगी। ये भाई तो आपके पास में कैमरा लिए हुए हैं, मूवी अपना अपना मोबाइल लिए हुए हैं, लेकिन ये जो मोबाइल हमारे पास में है, इसमें आपकी यदि छवि रह गई तो गुम्मट जी में आप नहीं पहुंच पाएंगे। हम ये छवि लेकर के गुम्मट जी में पहुंचने वाले हैं और श्री राज्य महाराज जी को बताने वाले हैं। ये सब सुंदर साथ जी आनंद के यहाँ आनंद से झूम रहे थे और उस समय की छवि है, क्योंकि आनंद के श्यामा जी भी है, समझे नहीं। और ये रसना श्यामा जी की है, पिलावे रस रब का पिलाने वाली है। तो ये वाणी के अंदर में इतना प्यारा सुंदर प्रकरण आपने बोला है, इनकी फरमाइश है और उसके अनुसार किरंतन वाणी के अंदर में 90 नंबर का प्रकरण है और कहते हैं साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म। बहुत प्यार से है, सुंदर साथ जी शोभा देखिए, दोनों देखना है आपको, जाहिर और बातूनी दोनों देखना है। साथ जी शोभा देखिए, शोभा जब देखोगे श्री राज्य श्यामा जी की तो उनके साथ में आपको सतगुरु भी दिखेंगे, उनके साथ में आपकी परात्म और आत्म भी दिखेगी। और जब इनकी शोभा को निहारेंगे, देखिए किनकी शोभा देखना है, शोभा देखना है श्री राज्य की, शोभा देखना है धाम धनी की। इनकी शोभा को देख करके, इनकी शोभा को दर्शन करके करे कुर्बानी आत्म। बोलो साथ जी, जो आत्म होगी घर की, क्योंकि इस खेल के अंदर में आत्म ही आई है, समझे। ये परात्म तो धनी के श्री चरण में है और राज्य महाराज ने अपने कमाई तले बिठाया है मूल मिलावा में, और ये आत्म है साथ जी। ये आत्म कुर्बानी कब करेगी, जब उसको स्वरूप की पहचान हो जाएगी। जब तक स्वरूप की पहचान नहीं होगी कोई कुर्बान नहीं कर सकता है। स्वरूप की पहचान हो गई, पिया श्री प्राणनाथ जी ने जागनी के समय में, आपने अभी बीतक में सुना है, हर सुंदर साथ ने 1 महीना तक उसमें आपने बहुत सराबोर होकर के उसका आनंद लिया है। तो जिन सुंदर साथ की शोभा आप सुनने जा रहे हैं, वह पिया श्री प्राणनाथ जी ने उन सुंदर साथ को क्या कहा है, यदि तुम शोभा देख लो, उनका दर्शन कर लो, उनको नजर में बिठा लो। यदि आपने नजर बिठा लिया है तो आपकी आत्म, जो अभी सुना है, आत्म जागृत होती है तो पीने लग जाती है, वो आत्म जग जाती है तो अपने आप को निछावर करती है। हमने अभी तक सुनी है, कौन निछावर कौन कर सकता है, समर्पण, अपने आप को पूर्ण तरह से धनी के सेवा में, बंदगी में, सुंदर साथ के वास्ते कौन कर सकता है, जिन्होंने दर्शन कर लिया है, जिन्होंने उनकी शोभा का स्वरूप को पहचान लिया। ये वही स्वरूप है, मूल मिलावा से आए हैं, हमें जगाने के लिए आए हैं, ले जाने के लिए आए हैं, हमें समझा रहे हैं। यदि जो कोई समझ जाए वो कुर्बानी करेगा, करे कुर्बानी आत्म। तो पहले इंद्रावती कहती हैं पहले हम तो करें, समझे, जब हम करेंगे तो दूसरा करेगा। बार डारो नख सिख लो, अपने धाम धनी की शोभा को देखकर, उनके दर्शन को देख करके, उनके श्रृंगार को देख करके, क्या क्या दिखाया उन्होंने, उनके स्वरूप को बताया। उस स्वरूप में आपने क्या क्या देखा है, ब्रज का स्वरूप देखा, उस स्वरूप में रास का स्वरूप देखा, उस स्वरूप के अंदर में आपने बरारब का स्वरूप देखा, उस स्वरूप के अंदर में आप निजानंद धनी श्री देवचंद जी के स्वरूप को देखा, इस स्वरूप के अंदर में आपने हक की स्वरूप को देखा, इस स्वरूप के अंदर में आपने सभी का मिलन देखा है, सभी का दर्शन किया आपने। इस स्वरूप को यदि आपने पहचान लिया तो मन में मैल नहीं आएगा। इस स्वरूप को पहचान लिया, उसी समय पर अपना तन, बोलो, अपना मन, अपना धन, अपना सब कुछ अर्पण कर दोगे। यदि आपने स्वरूप को नहीं पहचाना है, स्वरूप को नहीं समझ पाए हो, तो आप दूर भाग जाओगे। जिन्होंने पहचान लिया उन मोमनों की बात कर रहे हैं। बताओ आप, नख सिख लो, अपने आप को नख चरण के अंगूठा से, नख से लेकर सिर तक, ये सब किसका है, धनी का है।
उनके ऊपर में समर्पण कर देते हैं, उन पर निछावर कर देते हैं। ऊपर धाम धनी खसम, जो हमारे धाम धनी है, ये खसम मेरे दुल्हा है, ये खसम ये दुल्हा कोई नहीं बोलेगा, ये प्रीतम कोई नहीं बोलेगा, सब भगवान बोलेंगे, सब देवता बोलेंगे, लेकिन खसम दुल्हा प्रीतम कोई नहीं बोलेगा। वो बोलेगा जिनके पास निज आनंद है, जिसको निज आनंद की पहचान हो गई है, जिसको आत्म की पहचान हो गई है, वही कुर्बानी कर सकता है। लिखिया है फुरमान में। आप श्रीन्द्रावती जी कह रही हैं, साथ जी हमारी पहचान, आपकी पहचान, ब्रह्मंगना की पहचान, धनी की पहचान, धाम की पहचान, सारी पहचान कहाँ लिखी हुई है? फुरमान में। अब फुरमान का नाम सुन करके हमें कभी भी अपने मुंह को नहीं बनाना है। फुरमान का शब्द है जो कि मोहम्मद साहब कुरान लाए हैं, उसमें लिखा है, उसमें हमारी सारी बातें कहां से लिखी हैं? अलिफ लाम मीम से लेकर के कुल औजू बिरब्बिन नास तक, शुरू से लेकर आखिर तक लिखिया है फुरमान में। और उसमें ये कहा है करसी कुर्बानी मोमिन, उसमें लिखा पहले से भविष्यवाणी है जो मोमिन होंगे। मोमिन कौन है? मोमिन चले बिजली की न्यात। मोमिन कौन है? आकीन ना छूटे मोमिन, अनेक पड़े विघन, आशिक मासुक वास्ते जीपो ना करे जतन, रहबे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबहू ना दुखावे। ये मोमिनों की रीत है सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि की ये पहचान है। ये अपने आप को निछावर करती हैं और कोई नहीं कर सकता है। आप देख लीजिए, चाहे महामंगलपुरी धाम के अंदर में श्याम भट्ट हो, भीम भट्ट हो, चाहे गोविंद व्यास हो, और चाहे आप ठट्टा नगर के अंदर में चाहे चिंतामणि जी हो या महामती लाल दास जी हो, या आप कहीं पर भी आप देख लीजिए, जहां जहां पर भी मोमिन मिले हैं उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। उन मोमिनों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपने आप को पहचान करके धनी के चरणों में सब कुछ अर्पण कर दिया है। हम कर रहे? हमारे पास सुनने के लिए है कि करने के लिए है? क्योंकि कहनी चलनी ये हो जुदियां तीन। आज तो क्या हो गया, कहनी सुननी गई रात में, आया रहनी का दिन, रहनी रूह पहुंचा भी, कहनी लग रही चांद। रहनी ही रूह को पहुंचाती है, आत्म को पहुंचाती है, एक कहनी नहीं आती है। कहने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। इसलिए बोलती हैं सिंद्रावती जी, ए साथ जी आप वाणी को खोल के देखो क्या कह रहे। 1100 साल का, 1100 साल कहां हुए? 1100 साल वाणी कहां उतर रही है? ये आपको बहुत महिमा वाली बात बताते हैं। ये किरंतन वाणी है, और किरंतन वाणी ऐसी वाणी है इसमें आपको ब्रज का दर्शन है। साथ जी किरंतन वाणी में आपको ब्रज का दर्शन, किरंतन वाणी में रास का दर्शन, किरंतन वाणी में बरारब का दर्शन, किरंतन वाणी में सदगुरु का दर्शन, किरंतन वाणी में महामती का, मतलब सब का दर्शन सब है किरंतन वाणी के अंदर में। इसमें चारों बातें हैं, कर्म भी है, उपासना भी है, ज्ञान भी और विज्ञान भी है, शरीयत भी है, तरीकत भी है, हकीकत भी और मार्फत भी है। चारों बातें। आपको रास में से रास की बात मिलेगी अंजील में, प्रकाश में प्रकाश की बात मिलेगी, सिंधी में सिंधी की बात मिलेगी, लेकिन किरंतन वाणी के अंदर में आपको मार्फत सागर भी मिलेगा, किरंतन वाणी के अंदर में क़यामत नामा भी मिलेगा, किरंतन वाणी के अंदर परिक्रमा भी मिलेगा, किरंतन वाणी के अंदर में आपको श्रृंगार सागर भी मिलेगा। ये वाणी ऐसी है, इसलिए 1100 साल आप इशारा करते हैं। सन 1090 वर्ष जब पिया श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार कुंभ के मेले में आए तो 1090 वर्ष हुए थे, लेकिन जब श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी पहुंचे तो क्या कह रहे हैं? 1100 साल, क्योंकि 10 साल जुड़ गए उसमें, तो 1100 साल हुए। तब की ये वाणी उतरी हुई है, आप हिसाब लगा लीजिए तुरंत। तब की ये वाणी है
सो आए पहुंचे दिन, वो दिन, वो शरत, वो समय आ गया। उन्होंने कहा था कि हम इस समय पर आएंगे, और आकर के उन्होंने ये हमें जाहिर करके बता रहे हैं, देखिया में विचार के। आप न देखो, आप मत छुओ, लेकिन आप इंद्रावती जी क्या बोलती हैं? देखिया में विचार के। मैंने देखा जो 1100 वर्ष पहले फरमान आया था, 1100 वर्ष पहले जो हमारे लिए आदेश हुक्म आया था हमारे लिए। और साथ जी, इतना कड़वा नहीं कहेगा कोई। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि हमारे अंदर में उसकी कमजोरी है, हमारे उसके अंदर में थोड़ा ढील है, हम उस पर यकीन नहीं लाए हैं। आप हरदम पढ़ते हो कि जा कारण माया रची, शास्त्र भी ता कारण, खेल भी यही देखसी, अर्थ भी लेसी। बोलो आप, जिनके लिए खेल बना है, जिनके लिए माया संसार बना है, उनके लिए शास्त्र, पुराण, वेद, कथेब, सब कुछ उनके लिए आया हुआ है। अब आया, यदि आप ना मानो, आप ना सुनो, वो आपकी विचार है। लेकिन इंद्रावती कहती मैंने विचार कर लिया है, मैंने विचार किया, मैंने देखा है। 1100 साल पहले हमारे लिए ये बात आई थी, हमने उसको देख लिया है। इसलिए मैं देखा दिल विचार के। इंद्रावती जी कह रही हैं, हम सिर लिया फरज। किसने लिया है? उस बात को स्वीकार किया है। वो हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हमारे लिए लिखा है, इसलिए हमें उस बात को जाहिर करना है, हमें उस बात को स्वीकार करते हुए सबको बताना है। हमने लिया। इंद्रावती जी कहती हैं, क्यों कहती हैं? सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी ने अभी तक में आपने सुना है, उन्होंने इंद्रावती को बुला करके बोल दिया, मैंने बहुत कोशिश की, मैं गई, मैं मस्जिद भी गई, मैंने सोहबत भी की, लेकिन मैंने देखा है ये बात इंद्रावती से होगी। बोलो आप, आपने यदि सुना है, आप वाणी को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, और यदि यकीन नहीं लाएंगे तो होगा कैसे? मैंने देखा है, ये मेरे ऊपर में धामधनी ने इतना बड़ा भार दिया है, हमारे ऊपर में ये फर्ज है, हमारा दायित्व है, हमको इसको निभाना है। कोई निभाओ ना निभाओ, सुनो ना सुनो, समझो ना समझो, इंद्रावती कहती है हम सिर लिया फरज, मैंने लिया है। धामधनी ने हाथ पकड़ के बोला था, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी ने हाथ पकड़ा था, उन्होंने कहा था इंद्रावती तुमसे ये होने वाला है, और उन्होंने हमारे पे विश्वास किया, और हम उनके विश्वास को तोड़ दें तो गुनहगार है कि नहीं, सजावार है कि नहीं, हमारे ऊपर दोष आएगा कि नहीं आएगा? हम लिया फर्ज, मैंने उस फर्ज को लिया है, उस कर्तव्य को हम निभा रहे हैं। बड़ी बुजुर्ग की मोमिनो साहब जी, हमने पढ़ा है, हमने देखा है, मोमिनो बहुवचन ब्रह्म सृष्टियों की बहुत बड़ी साहिबी है। इस खेल संसार के अंदर में इनकी इतनी बड़ी साहिबी है, देखे कौन देत करज। बोलो आप, बोलो साथ जी, अपना हाथ उठा के बोल दो, देखें कौन देत करज। बोलो कौन आता है इसमें आगे? कुर्बानी की बात है, हम देखते हैं, हम ये समझते हैं कि मोमिनों की बहुत बड़ी मरातबा दर्जा है, उनकी साहिबी है, उनकी बुजुर्गी है। लेकिन यदि मोमिन कहलाते हो, ब्रह्म सृष्टि कहलाते हो, तो हम अब देखते हैं कि अपने कर्ज को कौन अदा करता है। बोलो, इंद्रावती कहती मैंने तो फर्ज ले लिया है, मैं तो उसको निभा रही हूं, अब हम देखते हैं इस पर कौन खरा उतरता है, इसको सुनकर के कौन कान बंद करता है, इसको सुनकर के कौन पेज बंद करता है, इसको सुनकर के कौन रुमाल डाल देता है, इसको सुनकर के कौन दरवाजे बंद करता है, इसको सुनकर के कौन कुर्बानी देता है। कौन देता है कुर्बानी? बताओ आप। ये हमारे ऊपर में धनी ने विश्वास किया है आप पर, इसलिए उन मोमिनों की पहचान दिल्ली में हो गई, उसके पहले नहीं किया उन्होंने। उनकी कुर्बानी कहां से? जब आप मेड़ता से आगे दिल्ली में आए। जाओ
देखते कौन देता है कर्ज, बताओ इसको कौन निभाता है, इस पर खरा कौन उतरने वाला है। आप देखिए उन मोमिन सुंदर साथ ने जिनको नजर कैद कर दिया गया, उन मोमिनों के ऊपर में किस तरह से दुख आया, उन मोमिनों को किसने कब कब मारा, उन मोमिनों को कब कब टुकड़े मांगने पड़े, उन मोमिनों को कर सकते हम क्या? हम तो अपने स्वार्थ के लिए कि हमारा नाम बदनाम हो जाएगा यदि हमने ये शब्द पढ़ लिया तो। बोलो आप, हमने ये शब्द पढ़ लिया तो हम हिंदू नहीं होंगे, बताओ आप, हम इस तरह से प्रणामी नहीं होंगे, हम सुंदर साथ नहीं, ये डर है और यही बोलना है। हम देखते हैं, कहते हैं कि कौन देता है अब कर्ज, इस पर अपने आप को कौन खरा उतार करके अपने कर्ज का अदा करता है। धनी को हमने वादा किया था, देखते हैं कौन। पहले तो दिल्ली में 12 मोमिन आ गए, बताओ आप, फिर आप जब आपके ही राजस्थान के पड़ाव कामा पहाड़ी से हमारे धाम दुल्हा जब आमेर और सांगानेर आए तो उनको क्या मिला? यही पुर है, इसी का नाम जयपुर है, यही पर उनकी मुबारक कदम आए हैं। आज इनको अपन प्रणाम करते हैं, ये वही जयपुर है। यहां पर पिया प्राणनाथ जी बैठे। आई थी आफत नहीं, मलुकचंद जी थे नहीं थे, बोलो आप, सुंदर साथ जी सुना है आपने, मुकुंदास जी थे, पेड़े मवासियों के पास पहुंचे तो मानने दौड़े, बड़ी मुश्किल से छूटे। ये वही स्थान है कि पिया जी खाट पर बैठे थे और मलुकचंद जी खड़े थे और सब दुखी पड़े हुए थे। याद करो, उन्होंने तो अपना कर्ज अदा कर दिया है। हम कब करेंगे? हम कब वाणी पर ईमान लाएंगे? वाणी, सुंदर साथ जी, मोमनों की पहचान वाणी है, वनस्पतियों की पहचान यह है, तारतम सागर कुंजम वाणी है। मोमनों की पहचान बीतक है, मोमनों की पहचान चर्चनी है, मोमनों की पहचान बैराट है, मोमनों की पहचान सेवा पूजा है। साथ जी, आपको अपनी अपनी पहचान तो होना चाहिए, इस पहचान के बारे में समझना चाहिए। मोमनों की पहचान है साथ जी, इसलिए इन मोमनों के लिए बोलते हैं कि मोमनों की बड़ी बुजुर्गी है, लेकिन कब? जब वो अपना कर्ज अदा करें। समझे? आपको जो शोभा दी है, आप चाहे वाणी गाकर रिझाएं, वाणी चर्चा करके रिझाएं, या आप कैसे भी चर्चा चर्चनी करके, चितवनी करके रिझाएं, यदि आपने 2 सुंदर साथ को भी खड़ा कर दिया, आपका कर्ज उतर गया। समझे नहीं? यदि आपसे 2 सुंदर साथ भाग गए तो आप कर्ज में डूब गए। आपके व्यवहार से, आपके आचरण से यदि सुंदर साथ दुखी हो गया और वो रूठ गया और चला गया दुखी होकर के, तो एक कर्ज आप पर लद गया। आप ये मत समझिए आप पर एक कर्ज आ गया, अदा तो नहीं कर पाए, आपने उसके ऊपर में और डुबो दिया। इसलिए सुंदर साथ जी, आप सब इतने आनंद में डूबे हुए हो, लेकिन हम इसमें यही कह सकते हैं, चर्चा चर्चनी और चितवनी ये सुंदर साथ का आहार है। सुंदर साथ का आहार खुराक है चर्चा, चितवनी और चर्चनी, यही उनका आहार है। और सुंदर साथ इसमें राज्य का स्वरूप देखते हैं, इसमें आप परम धाम देखते हैं, इसमें अपनी परात्म देखते हैं, और इनको देख करके वो अपने आप को कुर्बान कर देता है, अपने आप को इस संसार के माया जाल से अलग कर देता है। इसमें भाव यही है, इस प्रकरण के अंदर में भाव यही है कि आप अपना कितना कुर्बान कर सकते हैं, अपने आप को कितना फना कर सकते हैं। अब फना का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप ही मार डालो, समझे नहीं? हाँ, यदि मानना है तो ऐसे मारना है कि मरमर सब कोई जाते हैं और चाहिए मोमिनो मोत फरक। जीवते ना मारेंगे मोमिन तो क्या मारेंगे मुनाफक। अपने आप को जिंदा होते हुए भी इस पर समर्पण कर दो, ये अंदर है। इसलिए साथ जी, ये बुजुर्ग की मोमिनों की है। करी कुर्बानी तिन कारणे परीक्षा सबकी। अब परीक्षा होगी,
आप परीक्षा एग्जाम में बैठे, क्योंकि परीक्षा तो साल में एक बार होती है, रोज रोज नहीं होती है, साल में एक बार होती, मौका कभी कभी मिलता है। उस परीक्षा में आप निपुण हैं कि नहीं, पास हैं कि नहीं, सबकी परीक्षा होए। इसलिए पिया जी ने देखा कि परीक्षा तो 12 मोमिन ने दे दी, मुकुंदा जी तो यहाँ आ गए उदयपुर में, इनकी परीक्षा देखी जाए, इनकी परीक्षा देखी जाए। अब मुकुंदास जी भी गए, बताइए आप, और वहां जाकर के आप देखते हैं उनको औरंगाबाद भेज दिया, और किस तरह से रामदास ने कितनी सेवा कर दी उनकी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम क्यों, अब तो हम पिट भी गए, हम दुखी भी हो गए, लेकिन धनी का काम तो करें, परीक्षा है, आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, आपको परीक्षा में पास होना है, तो अपने आप को कुर्बानी करना है। उन्होंने वो कुर्बानी दी है। आज हमारी फर्ज, हमारा कर्तव्य है कि हमें वाणी का प्रचार कैसे करना है। साथ जी, थोड़ा हमारा भाव रहता, हम थोड़ा कड़वा जरूर बोलते हैं, लेकिन बात बिल्कुल सही है। कि तरह सुंदर साथ जी, हम अपने अपने घरों में हमने भी तक पढ़ ली, अपने अपने मंदिरों में भी तक गा ली, अपनी अपनी जगह पर उन मोमिनों ने कुर्बानी दी। बोलो आप, जब कोई नहीं था तब कुर्बानी दी, जब कोई साधन नहीं था, इंद्रावती जी ने बरारम में जाकर के उस बादशाह को पकड़ लिया है। तुम्हारी आमद, अकेले इंद्रावती जी ने एक बादशाह को जाकर पकड़ लिया, तो क्या हम डरेंगे? इसको बाहर कब ले जाएंगे? इसको बाहर कब ले चलना है? साथ जी, हम बार बार सुंदर साथ से यही प्रार्थना करते हैं कि जिनके पास में जो कुछ है वो देवे। जिनके पास, जैसे स्कूल के अंदर में विद्यार्थी पढ़ता है, उसमें यदि एक क्लास होती है मैथ की, एक क्लास होती है साइंस की, एक क्लास होती है संस्कृत की, एक होती है अंग्रेजी की, तो अलग अलग मास्टर आते हैं। आपको हम हिसाब बता देते हैं, अलग अलग टीचर आते हैं और वो आकर के अपना अपना ज्ञान देते हैं। ऐसे ही जिन किसी के पास में जो भी ज्ञान है, हमारे बड़े बड़े गुरुजनों के पास, हमारे श्रेष्ठ सबके पास में, उन ज्ञान का आप फायदा उठाइए, उस ज्ञान का आप लाभ लीजिए, समझे? यहां से बुगल बजाइए, यहां से अब रणभेरी करिए, और इस वाणी को ऐसे गाने से नहीं होगा। ये वाणी गर्जत मा संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। बोलो आप, मूढ़मती ना जाने विचार, महामत कहे पुकार पुकार। ये अंदर बैठ के कहने वाली बात नहीं है साथ जी आपको, क्योंकि हर कोई, हम अपना बात कर लेते हैं, आप अपनी बात कर लेते हैं, आप अपनी बात कर लेते हैं, अपनी अपनी जगह सब बात कर लेते हैं, लेकिन सब मिलकर के बाहर क्यों बात नहीं करते हो? सब मिलकर के आप बल दीजिए, आप सहयोग दीजिए, आप सहायता करिए, वाणी को आपको बाहर करना है, जाहिर करना है। ये बहुत सुंदर अवसर है साथ जी, क्योंकि हमें समय जितना मिला उस समय के अंदर में सारी बातें करना, दो हमारे प्रधान जी ने बोला हमको दो बातें करना है, इसलिए ये वाणी तो बहुत आनंद देने वाली है। लेकिन सुनने समझने में आपके अंदर में वो भाव प्रकट होना चाहिए, आपके शरीर के अंदर में शिथिलता नहीं आनी चाहिए, जोश होना चाहिए। क्योंकि पहली बात यह है कि धनी जी का जोश, यदि आपके अंदर जोश नहीं है तो वाणी का होश नहीं आता है, वाणी का आनंद नहीं आता है। और यदि आपके साथ आनंद नहीं है, सामान्य नहीं है, तो वाणी का रस भी नहीं मिलता है। सब मिलना चाहिए, पांचों मिलना चाहिए। ऐसे ब्रह्मवाणी, कुल्लम वाणी, तारतम वाणी, श्रीमुख वाणी, ये वाणी के स्वरूप रूप है, नाम है। इसमें राज्य का दीदार है, इस दीदार को आप करो तो राज्य के चरण से नक्शे सिख तक दर्शन तो करो, चरण अंगूठा कैसा है, यदि उसमें आप खो जाओगे। क्योंकि उन्हें पहले साथ जी शोभा देखिए, देखो राज्य की शोभा, चरण कमल को देखो, टाकन घूटी काड़ा कोमल को देखो, झांझरी घुंघरी का भी कड़ला देखो, इजार देखो, धनी जी का सुंदर जामा देखो। इनको देख करके आप राज्य का मुखारविंद को निहारो, ये शोभा देखो साथ जी। इस शोभा में आपको 8 सागर दर्शन मिलेंगे,
राज्य की शोभा देखने में आपको आठों सागरों का आनंद आएगा। नूर का, नीर का, खीर का, दधी का, घृत का, मधु का, रस का, सरवर सागर का, आठों सागर का आनंद आपको दर्शन में आएगा। समझे? उनके वस्त्र में, उनके भूषण में आएगा। इसलिए साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। शोभा को देख करके आप हम सबको अपने आप को निछावर करना है, समर्पण करना है और हमें धनी की वाणी को प्रचार प्रसार करना है। इससे हम ज्यादा न कह करके यही कहते हैं, जागनी रास के मूल मिलावा। समझिए आप, जागनी रास के मूल मिलावा, निज मंदिर जहां पिया प्राणनाथ जी की धामधनी की अखंड बैठक है और जहां हम सबको इस वजूद से क्या रूह से भी वहां जाना, जाना मतलब वहां रहना ही है। आपका इस संसार के अंदर में जमा होने का स्थान दिए है, मुकर्रर है, वो पक्का है, निश्चित है कि वहां पर आपकी पर आत्म को वहां पर बैठना ही है। ऐसे जागनी रास के मूल मिलावा श्री धामधनी किसी चरणों से हम भैया सचिन के ऐसे गोविंद के वास्ते राज्य का वो खजाना लेकर के आए हैं, नियामतों का भंडार लेकर के आए हैं। उन नियामतों के भंडार में क्या क्या है साथ जी? मेहर है, निस्बत है, इशक है, इलम है, श्रृंगार है, एक दिली है, शोभा है रूहों की और राज्य का स्वरूप है, सब कुछ है, हुक्म है राज्य में राज्य का। ये सब जब उसको एक साथ राज्य में राज्य दे रहे हैं तो आप देख लीजिए, ये आने वाले समय में हमारे निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के अंदर में ऐसा प्रखर सूर्य प्रकट हो रहा है कि अब ये बढ़ेगा, बढ़ते 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 इसकी रोशनी, इसका तेज सब जगह फैलेगा। आज जिस तरह से किसी भी जगह पर हमारे भैया सचिन पहुंच जाते हैं और माता श्री स्वर्णा जी की उन रचनाओं को जब सुना देते हैं तो सुंदर साथ झूमने लग जाते हैं। समझे नहीं? ऐसे ही गोविंद इनसे भी ज्यादा, क्योंकि पिता की पहचान पुत्र होता है, याद रखना। सदगुरु की पहचान उसका शिष्य होता है। जिसने अपने सदगुरु की पहचान को जाहिर कर दिया, जिसने अपने पिता की पहचान को जाहिर कर दिया, आप देख लीजिए क्या कहेंगे, किनका पुत्र है ये? बोलेगा सचिन जी का है। इसलिए इसका नूर बढ़ेगा, चमकेगा। राज्य महाराज ने आपके परिवार पर खूब आशीर्वाद भेजे हैं, उस आशीर्वाद को आप सब साथ मिलके गोदी आड़ के यही अर्ज विनती करते हैं, हे सिर जी साहब जी, सब साथ को बीच निधाम को उठाए खड़े कीजिए, इनको नूर से पूर्ण कीजिए। ये सुंदर साथ हैं, इसलिए सबके लिए अपन दुआएं मांगते हैं और खास करके आहूजा परिवार के लिए खूब खूब राज्य महाराज जी आशीर्वाद देवे, मेहर का भंडार भरे। अब आइए आप, जो कि इस समय पर श्री 5 पद्मावतपुरी धाम पन्ना जी में गुम्मट जी जिस सिंहासन पर श्री राज्य महाराज जी विराजमान है, वो पाट के घाट का सिंहासन है, पाट के घाट का सिंहासन है। वहां झीलना इसलिए होते हैं, पाट के घाट का सिंहासन है, 12 थंब में उसके, उसमें राज्य महाराज जी का झीलना। और देखिए भाग्य की बात, आज अमावस्या है, आज झीलना हो गया, आज झीलना थे। तो गुम्मट जी में स्वर्ण सिंहासन हमारे आचार्य श्री 108 महाराज श्री 108 सूर्यनारायण महाराज जी ने इतना सुंदर कार्य किया है कि आप देखिए, वहां उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा करके और अपने आप को महीनों वहां पर रहे और आज भी उस पर वो अग्रसर हैं और आज भी वह कार्य कर रहे हैं। बंगला जी में स्वर्ण सिंहासन, सदगुरु मंदिर में स्वर्ण सिंहासन, महारानी जी का स्वर्ण सिंहासन, गुम्बद जी का बड़ा विशाल का दरवाजा। हमने आपको एक वर्ष, आज देख लीजिए, ठीक एक वर्ष है तिथि के अनुसार से इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था, क्योंकि 4 दिन के बाद में महारानी जी का अष्टमी है और अष्टमी के, राधाष्टमी के समय पर ही इसका लगभग उद्घाटन हुआ था। और एक वर्ष हुआ नहीं,
महारानी जी ने सचिन के यहां पर आनंद बरसा दिया। इतने प्रेम से इन्होंने रिझाया है, बरसाया, एक वर्ष नहीं हुआ, रिझा दिया है। तो महारानी जी का सिंहासन स्वर्ण का हो गया, गुम्बद जी का विशाल का दरवाजा स्वर्ण का हो गया। अब रही बात जो श्री गुम्बद जी के ऊपर में कलश हो तो सवन पर नूर से नूर, ऐसा स्वर्ण कलश जो है, जो कि विगत 50 साल पहले स्वर्ण कलश था, लेकिन वो अब क्या हो गया, फीका पड़ गया था। उसका पुनः करके नवीनीकरण करके उस पर पुनः करके स्वर्ण चढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप सब सुंदर साथ का सहयोग भरपूर मिल रहा है और भरपूर दे रहे हैं आप। सुंदर साथ जो जहां भी सुनते हैं, हर कोई इसमें अपने आप को शामिल करता है। सुंदर अवसर है। वैसे तो स्वर्ण कलश के साथ में गुम्बद जी जो नीचे तक आया हुआ है, पूरा गुम्बद ही सोने का होने जा रहा है। बताइए आप, पूरा गुम्बद ही सोने का होने जा रहा है। तो कोई बोलने लगा, भैया उस समय तो पिया प्राणनाथ जी ने पारसमणि जो है लक्ष्मीदास जी की और कुंड में छोड़ दी। अरे भैया, इस साल बाढ़ आ गई, इस साल बाढ़ जोर से आई, वो पारसमणि ऊपर आ गई, सो पारसमणि मिल गई। बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए अब सब जगह स्वर्ण हो रहा। देखिए यहां भी राज्य स्वर्ण में बैठे हुए हैं, यहां पर ही बैठे हुए। इसलिए आप सब अपना ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए, क्योंकि पिया प्राणनाथ जी को सुंदर साथ के टुकड़े अच्छे लगते हैं। याद रखना, सुंदर साथ के टुकड़े अच्छे लगते हैं। आपने देखा है, चाहे मंदसौर में देखिए आप, और चाहे आगे और दो बार प्रसंग आया है, कहते किसके झोली के टुकड़े हैं। आप अपना जितना भी बन सके अंश से अंश उसमें आप सहयोग करिए। राज्य आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दें, उनकी मेहर बरसती रहे, और इस कार्य में आपको भरजोर करके सहयोग करते हुए हमारे परिणामी पंचायत के माननीय से प्रधान जी, उप प्रधान जी, सचिव जी, जितने भी हमारे यहाँ के सभी न्यासी जन हैं, इन सबको आप उनका एड्रेस लेकर के उनको आप सहयोग कर सकते हैं। यह सेवा श्री 5 पद्मावती गुरुधाम पन्ना जी पहुंच जाएगी। आप सबको हम बहुत बहुत प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देते हुए, 25 मिनट हो गए, ज्यादा तो नहीं हुए, इतना मिला था। मैं बोले 25 मिनट, बोले हम ठीक है 25 मिनट में 25 सागर 25 पक्ष की बात हो गई। बोलो श्री प्राणनाथ। आप ध्यान से चौपाई दोहराइए सुंदर साथ जी। बड़ी बुजुर्गी मोमिनो, देखें कौन क्यों देत कर जय। मैं देखा विचार के, हम सिर किया फरज, हम सिर किया फरज।